बुक निकालिए। कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने के मतलब कोई नगर का कोई टैक्सी है, उस टैक्सी से हम नियत दूरी चलते हैं उसका ही भाड़ा है, और नियत के साथ साथ अतिरिक्त दूरी चलते हैं उसका ही भाड़ा क्या है, सम्मिलित किया गया। यानी कि मान लीजिए आप तय कर यहाँ से आपका घर से 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर तक का भाड़ा मान लीजिए तय करें कितना, 20 रुपया। और कहते हैं इससे आप अधिक दूरी जाते हैं तो क्या होगा बताइए, वो अतिरिक्त क्या हो गया, वो अतिरिक्त क्या हो गया, अतिरिक्त। तो वही कहता है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा का किया गया, सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया है, 105 रुपया है। तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया है, 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा, नियत भाड़ा बताइए और कितना प्रति किलोमीटर भाड़ा बताइए, और यह बताइए कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपया देना होगा। सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या कर लेंगे, माना नियत किराया या नियत भाड़ा कितना मान लेते हैं भैया हम, 100 रुपया है। और क्या कहता है अतिरिक्त भाड़ा या अतिरिक्त किराया y रुपया है, यही ना है। प्रश्न कहता है कि कोई व्यक्ति है, क्या है, कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। कितना किलोमीटर दूरी तय करता है, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जिसका भाड़ा कितना है, 105 रुपया। तो नियत कितना है बताइए, नियत किराया कितना रुपया है, कितना है बताइए, 100 रुपया ना है। नियत किराया 100 रुपया है, अतिरिक्त किराया कितना रुपया, वाई है। तो कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना देता है, 105 रुपया। तो एक्स हम लोग क्या होगा बताइए, नियत किराया हो गया। अतिरिक्त कितना हो जाएगा, तो 10 प्लस वाई, यानी 10 किलोमीटर जाता है तो 1 किलोमीटर का किराया कितना बताइए, वाई। तो यहाँ पे कितना, 10 किलोमीटर कितना होगा, 10 वाई, कितना रुपया देता है बताइए उसको, वह 100। समीकरण क्या हो गया, 1। आगे कहता है कि वो 15 किलोमीटर के लिए पुनः कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो आपका हो जाएगा x प्लस 15y के लिए कितना देता है वह, 155 रुपया। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 2। तो कह रहा है कि क्या कीजिए, आप कुल भाड़ा बताइए और नियत किलोमीटर का क्या कीजिए, 1 किलोमीटर का भी भाड़ा का करना है, बताना है। तो सबसे पहले देखिए समीकरण कौन बन गया, 2। तो हम लोग पढ़ रहे हैं कौन समीकरण हल करना, प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। समीकरण 2 है तो किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। किस समीकरण को लीजिए बताइए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है बोली, x प्लस 10y बराबर 105 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 105, 10y प्लस में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा यह माइनस 10y। यह हो गया समीकरण हम लोगों का। अब जो समीकरण 1 को हम तोड़ के x निकाले, अब क्या इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग x का मान, जो समीकरण है वह समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 जो हम लोग का क्या है, x प्लस 15y बराबर कितना, 155, कितना 155। तो देखिए यहाँ पे x और x बराबर कितना निकला हुआ है, x बराबर निकला है ना 105 माइनस 10y। x का मान लिख दिए, अब प्लस क्या है बोलिए, 15y बराबर 155। अब देखिए 105 को उधर भेज देते हैं, 15y में से 10y जाएगा, कितना बच जाएगा, 5y प्लस में होगा कि माइनस में, प्लस में। 155 है, प्लस धर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 105। तो यहां पर जो है आपका 5y बराबर कितना हो जाएगा, 5y बराबर कितना हो जाएगा बताइए हम लोग को, 50। कितना हो जाएगा, 50। कितना हो गया, 50 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, 50 बटा कितना 5, यानी कितना हो गया 10।
हम कहाँ रखेंगे बताइए, y का मान, हालांकि हम समीकरण 1 2 3 किसी में भी क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन कहाँ रखेंगे इसको हम समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 क्या है हम लोगों का, यह है x बराबर 100 माइनस 10y। 100 कितना हो गया, 5 हो गया, और माइनस, यानी कि 105 माइनस कितना 100, यानी कि 5 रुपए। तो नियत भाड़ा कितना हो गया, ₹5 लिखे हैं, आपको 55 बुझा रहा है। नियत भाड़ा कितना हो गया, ₹5 हो गया, और अतिरिक्त कितना हो गया, तो अतिरिक्त कितना हो गया, ₹10। अब पूछ रहा है चूंकि कितना उसका क्या अतिरिक्त भाड़ा कितना देना पड़ा, तो वह कितना किलोमीटर चला है बताइए, ये ना सवाल में कह रहा है। सवाल में कह रहा है अब कि 25 किलो, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा। तो वाई कितना निकला है, बोलिए ना, वाई कितना 10। ये ना अतिरिक्त किलोमीटर, अतिरिक्त ना है 25, तो 25 गुना क्या कर देंगे हम 10, यानी कितना रुपया, 250 रुपया क्या करना होगा, उससे देना होगा कितने किलोमीटर का, 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना देगा, 250। जो नियत भाड़ा कितना रुपया है, इहो तो उसको देना ही ना पड़ेगा एक्स्ट्रा में, तो 5 मतलब फिक्स है बा, इसके अतिरिक्त कितना गया वो, इसलिए कहा जा सकता है कुल भाड़ा कितना हो जाएगा इसका, तो कुल भाड़ा कितना हो जाएगा 250 प्लस कितना 5, यानी कि 255 रुपया का होगा, इसको देना पड़ेगा उसको। देखिए इसका 5 नंबर सवाल कहता है, 5 को भी लगाइएगा। सवाल कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें कहता है कोई भिन्न है और भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना होता है 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो क्या ज्ञात करना है हमें, भिन्न ज्ञात करना है। और जब भी भिन्न वाला सवाल दे बहुत आसानी समझ जाइए, जो सबसे समझिए जो भिन्न जो होता है ना, भिन्न, तो भिन्न यह होता है, हम क्या कहते हैं अंश बटा हर को ही क्या कहते हैं भिन्न, जो क्या हो अंश और हर के रूप में हो, अंश बटा हर के रूप में क्या कहल जाला भिन्न। तो सवाल में क्या कहता है कोई भिन्न है, भिन्न के अंश में क्या कहता है जोड़ने का, 2 जोड़ने का कहता है कि जब भिन्न के अंश में 2 जोड़ते हैं तो भिन्न 9/11 हो जाता है। और जब उसके हर में हम 3 जोड़ते हैं, अंश और हर में क्या कहते 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 हो जाता है। तो कहता है भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x है और भिन्न का हर y है, इसलिए भिन्न बराबर x/y। यही क्या हुआ आपका भिन्न हुआ कौन x, अंत में जो x और y का जो मान निकलेगा उसको क्या कर जाएगा x/y में कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका भिन्न निकल जाएगा। अब सवाल चूंकि क्या कहता है उसको ध्यान से देखिए। सवाल कहता है कि भिन्न में क्या करते हैं अंश और हर दोनों में, यानी कि अंश में 2 जोड़ते हैं और हर में भी। तो अंश क्या है बोलिए x है, तो x में भी 2 जोड़ दिए। सवाल बहुत आसान है, विद्यार्थी लोग बहुत अधिक इसमें फंसता है, खूब बारीकी समझिए। भिन्न क्या कहता है अंश में क्या जोड़ दिए हम x में 2 जोड़ दिए, और कहता है कि हर में भी क्या करना है 2 जोड़ना है। तो हर हम क्या माने हैं बताइए y, तो y में भी क्या करना है 2 जोड़ देने पर भिन्न जो हम लोग का है वो भिन्न हो जा रहा है 9/11। भिन्न कितना हो गया 9/11। अब देखिए चूंकि ये समीकरण हो गया, अब इसको कहाँ लाएंगे हम, रैखिक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, विद्यार्थियों से अक्सर इसमें गलती होता है, लेकिन हमको नहीं लगता इसमें कोई आपको हार्ड पर्सन अभी तक दिखा। क्या इसमें दिखा, कह रहा है कि भिन्न है तो भिन्न का हम अंश मान लिए x, हर मान लिए क्या y, और भिन्न होता है x/y हो गया। तो कहता है कि सवाल में कहता है कि अंश और हर दोनों में, तो हम अंश में यानी x में 2 जोड़ दिए और हर यानी कि y में क्या कर 2 जोड़ दिए, तो भिन्न कितना हो गया 9/11। अब यहाँ से क्या करते हैं इसको हम क्रॉस गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, यह हो जाएगा 11x + 22 बराबर 9y + 18। x y की साइड कर लीजिए, तो 11x - 9y बराबर 18 - 22। तो ये आपका हो जाएगा 11x - 9y बराबर
4। यह समीकरण क्या हो गया? 1। पुनः क्या कहता है बोलिए? पुनः कहता है कि क्या करना? अब कहते हैं कि अंश और हर में क्या जोड़ना है? आपको 3 जोड़ना है, अंश और हर में। तो अंश क्या है? x, और तो कितना जोड़ेंगे? 3। और हर में भी जोड़ना है, तो हर में कितना जोड़े? 3। तो भिन्न कितना हो गया? 5/6। कितना हो गया भिन्न? कितना हो गया? 5/6। भिन्न कितना हो गया? 5/6। यही प्रक्रिया जो प्रक्रिया में यहाँ पे किए, फिर क्या करें? क्रॉस गुना करें तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 6x प्लस कितना? 18 बराबर कितना? 5y प्लस 15। हल कर लीजिए तो हो जाएगा कितना? 6x हो जाएगा, अब माइनस कितना? 5y, यही 15 है, प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा? -18। तो समीकरण कितना हो गया हम लोग का? यह बन गया कति? 6x माइनस 5y बराबर -3। यह हो गया समीकरण 2। अब वही प्रक्रिया प्रतिस्थापन भी, किसी एक को ले लेते हैं, तो किसको हल करें बोलिए? समीकरण 1। चलिए 1 कैसे? चलिए समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x बराबर हो जाएगा ना -4, आई प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस 9y। तो x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बटा 11। इस समीकरण क्या हो गया बोलिए? 3 हो गया। अब x का जो मान है, मान समीकरण इसमें 2 में, और समीकरण 2 हम लोगों का है 6x माइनस 5y बराबर कितना है? 3। तो यहाँ पे 6 लिख दिए। x बराबर कितना है बोलिए? -4 प्लस बटा प्लस बराबर -3। अब कटे तो क्या करते हैं? गुना कर लेते हैं। -5y, ठीक है। माइनस कितना हो गया? 5y। गुना करते कितना हो जाएगा? 6 चौका -24 प्लस 9 6 कितना हो जाएगा? 54y बटा कितना? 11 माइनस 5y बटा 1 बराबर, अभी क्या हो जाएगा बताइए? बटा का घटा हो गया। तो एलसीएम कितना? 11। तो 11 में 11 से भागे तो वही आ गया था, इसमें कोनो प्रकार का गुना परिवर्तन नहीं होगा। ये हो जाएगा -24 प्लस 54y माइनस 11 5 बराबर -3। फिर क्रॉस गुना। अब यहां देखिए, अब कितना हो जाएगा? तई -24 हो गया। अब -55 में से 54 तो कितना बचेगा? -y। कितना बचेगा? -y बराबर 11 तिया 33। कितना हो जाएगा बताइए? -33 हो जाएगा। अब देखिए यह कितना होगा बताइए? -y है, -y है, तो -33 पहले से ही है, आई 24 कथी में है? इधर जाएगा तो क्या होगा? +24 होगा। तो -y बराबर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 से -9, माइनस माइनस क्या हो गया? कट गया। y बराबर कितना निकल गया आपका? 9। अब y का मान क्या करेंगे हम बोलिए? समीकरण कहाँ? 3 में, और समीकरण 3 हम लोग के सामने है। x बराबर -4 प्लस 9y बटा कितना? 11। चलिए इसमें क्या करते हैं? हम y का मान रख दीजिए, -4 हो गया, अब प्लस 9 गुना 9 अब बटा कितना? तो ये -4 हो जाएगा, अब प्लस 9 ना कितना हो जाएगा? 81 बटा 81 में 4 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 77। और 77 बटा कितना? 11। x बराबर कितना आ गया? 7। देखिए y बराबर 9, x बराबर 7। और हमसे सवाल में क्या पूछ रहा है? बताइए कथी? भिन्न। क्या बताइए? भिन्न। तो देखिए भिन्न बराबर हम लोग x बटा y रखे कि नहीं रखे हैं बोलिए? तो भिन्न बराबर कितना रखे हैं बोलिए? x बटा y रखे हैं। तो देखिए तो x बटा y यहाँ पे है भिन्न बराबर, तो कितना भी x कितना है बताइए? 7 है। अब y कितना है? 9 है। तो कितना हो गया? 7/9 का हो गया आपका आंसर। भिन्न बराबर कितना निकल गया? 7/9। और अब क्या करना? अगर आपका आंसर चेक करना है कि आंसर क्या है, सही है गलत है, तो कुछ नहीं करना। देख लीजिए हम भिन्न कितना माने हैं बताइए?
7/9, ये बराबर 9/11 है। इसमें कितना जोड़े हैं भिन्न में बताइए हम लोग? 2 जोड़े हैं, 2 तो 2 जोड़े तो 9 हो जाएगा, और 2 11 हो गया। इसका मतलब क्या देखिए ना, हम लोग भिन्न 7/9 है। इसमें पहले कर रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो 2 इसमें भी जोड़ दिए, 2 इसमें भी जोड़ दिए, 9/11 आ गया। यानी कि हम लोग का जो मान है, क्या आंसर क्या है, वो सही है। बाद कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। कब? 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितने थी? 7 गुनी थी। तो उनका क्या निकलना है बताइए? वर्तमान आयु का करना है। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी? 7 गुनी थी। तो क्या निकलना है? उसके वर्तमान। चलिए माना, सवाल है कौन? 6। सवाल कौन है बोलिए? 6। तो माना जैकब का वर्तमान आयु x वर्ष है, उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है ना? प्रश्न कहता है कि, क्या कहता है प्रश्न से 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों का आयु, तो जैकब का कितना हो जाएगा? जैकब में भी 5 वर्ष का होगा, जुड़ेगा, और उसका पुत्र क्या है बोलिए? वाई। तो वाई में भी क्या होगा? 5 वर्ष जुटेगा। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे कह जैकब का जो उम्र जो है वह उसके पुत्र के आयु का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि पुत्र अगर 3 साल के हैं तो बाबूजी कब साल के हो जाएंगे? 9 साल के। 20 साल के अगर पुत्र का उम्र आ रहा बा तो बाबूजी कितना हो जाएंगे? 60 साल। 3 गुना। तो क्या करेंगे? कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो क्या कर दिए बताइए? हम 3 से क्या कर दिया? हम गुना कर दिए। अब समीकरण क्या बन के हम लोग सामने आ जाएगा? x प्लस 5y बराबर 3y प्लस कितना? 15। ठीक है, ठीक है। x प्लस, सॉरी 5 है, x प्लस कितना है? 5 है। x प्लस क्या है? 5 है। ठीक है, हो गया ना? x प्लस 5 यहाँ पे हो गया, बराबर कितना? 3y प्लस कितना? 15। तो क्या कर लेते हैं? x हो गया, y प्लस इधर कितना हो जाएगा? -3y, आई 15 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -5। तो यह हो जाएगा हम लोग का x माइनस 3y बराबर कितना हो गया? 10। यह हो गया समीकरण 1। अब फिर क्या कहता है? पुनः कहता है कि 5 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व दोनों का, तो जैकब में भी 5 वर्ष क्या होगा बोलिए? घटेगा। उसके पुत्र में कितना घटेगा? लेकिन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले इनका बाबू जो थे, इनके बेटा से कितने गुनी आयु के थे? 7 गुनी आयु के थे। कितने गुनी आयु के थे? 7 गुनी। तो गुना कितना कर दिया हम लोग यहाँ पे? 7। और यह बन के आएगा फिर कितना? x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। तो फिर क्या कर, x y के साथ कर लेते हैं। x माइनस 7y बराबर कितना है? माइनस 35। यह माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? +5, और हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -30। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब किसी एक समीकरण क्या कर लेते हैं हम लोग? हल कर लेते हैं। चलिए किसको? चलिए बहुत देर समीकरण क्या हल होता है? समीकरण 2 से।
समीकरण 2 क्या है? तो x माइनस 7y बराबर क्या है बोलिए? -30 है। तो सीधे कर देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? -30 प्लस 7, वही होगा समीकरण 3। अब x का मान कहाँ रख देंगे बताइए? एक में कि दो में? एक में क्यों नहीं? दो में क्यों नहीं? क्योंकि दो में क्या, दो तो रखे, इसका मान निकाले हम, बताइए हम x का, इसीलिए x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 हम लोग का है क्या है? समीकरण 1 है x माइनस बराबर कितना है? 10 है। तो यहाँ पे x लिखा हुआ है और x का मान कितना निकल गया बोलिए तो? -30 प्लस 7y। x का मान लिख दिए यहाँ पे, और फिर क्या लिखा है? माइनस बराबर कितना? 10। तो देखिए -30 उधर चला जाएगा, तो 7 में 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 4y हो जाएगा। आई 10 है, प्लस माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 40। तो y बराबर 40/4 यानी कि y यानी कि किसका? उसके पुत्र को कितना निकल गया? अब y का मान कहां रखेंगे बताइए हम? समीकरण 3। समीकरण 3 क्या है बोलिए तो? x बराबर -30 प्लस 7y। x कितना हो जाएगा? -30 प्लस 7 गुना कितना? 10। x बराबर कितना हो जाएगा? -30 प्लस कितना? 40। x बराबर कितना? सॉरी 70। कितना? 70। x बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि जैकब का कितना? 40 वर्ष और पुत्र का वर्तमान आयु कितना? इस प्रकार आपका 3.4 जो चैप्टर है समाप्त। 3.3 समाप्त।